नाजरीन, नासा ने कुछ दिन कबल एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने पूरी दुनिया को बेहद फिक्र का शिकार कर दिया है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है और लोग तेजी के साथ ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिससे इस आने वाली कयामत से महफूज रहा जा सके। देखा जाए तो ये बर्बादी जिसकी पेशगोई की गई है, कयामत तो नहीं होगी, लेकिन आज के जदीद दौर में रहने वाले इंसानों के लिए ये कयामत ही है, जिससे पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रह जाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। यहां तक कि इस कयामत की वजह से दुनिया में जारी जंगें भी कुछ देर के लिए रुक जाएंगी, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया का ये आखिरी दौर जो बेशुमार मजहबी किताबों में बताया गया है, अपने अंदर इस तरह के बेशुमार तूफान और आजमाइशें लाने वाला है। इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश इस बेहद भयानक बर्बादी की शक्ल में जमीन की तरफ आ रही है। नासा के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा शमसी तूफान इसी साल जमीन को अपनी लपेट में लेने वाला है। यह शमसी तूफान एक ऐसा तूफान होगा जो पूरी दुनिया के मुकद्दर और किस्मत को बदल कर रख देगा। यह शमसी तूफान क्या है और यह दुनिया को किस तरह मुतासिर करेगा, इससे आम इंसानों की जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और दुनिया इससे तरक्की में कितने साल पीछे चली जाएगी, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, हमारा करीब तरीन सितारा सूरज अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ एक निहायत ही अजीबो गरीब शाहकार है, जिसको हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सके। हमारे सूरज पे जमीन की तरह ही तूफान भी आते हैं, लेकिन ये तूफान आम हवा के नहीं होते, बल्कि ये शमसी हवा होती है जो सूरज की सतह पर बनने वाले बड़े बड़े गैस के बुलबुलों की वजह से पैदा होती है। हमारा सूरज 11 साल के चक्कर में काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज किसी वक्त बंद हो जाता है और किसी वक्त अपनी पूरी शिद्दत से चलता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सूरज का मकनातीसी मैदान अपनी सिमतें बदलता रहता है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला है। इसकी सतह ठोस नहीं है और यह महज गैसों का एक बहुत बड़ा फुटबॉल है, जिसके अंदर हर वक्त फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम तश्कील देते हैं। इस अमल के दौरान बेपनाह एनर्जी खारिज होती है, जिनमें से कुछ एनर्जी रोशनी की शक्ल में सूरज से बाहर निकल आती है, जिसे हम धूप कहते हैं। अलबत्ता नजर आने वाली रोशनी के अलावा भी बेशुमार ऐसी मकनातीसी लहरें भी सूरज से खारिज होती हैं, जो आम हालात में हमारी जमीन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनमें अल्ट्रा वायलेट रेज और सूरज के आयोनाइज्ड पार्टिकल्स भी शामिल हैं। जिस तरह से हमारी जमीन पे ये मकनातीसी कुत्बे शुमाली और कुत्बे जनूबी मौजूद हैं, इसी तरह से सूरज का भी मकनातीसी कुत्बे शुमाली और कुत्बे जनूबी है, क्योंकि सूरज भी अपने महवर में तेजी के साथ घूमता है। अलबत्ता सूरज चूंकि एक ठोस जिस्म नहीं है, इसलिए इसके तमाम हिस्से एक साथ एक जितनी स्पीड में नहीं घूमते। सूरज के कुतबैन के नजदीक हिस्से बहुत तेजी से घूमते हैं, जबकि सूरज के खत्ते इस्तिवा पे मौजूद हिस्से आहिस्तगी के साथ घूमते हैं। यही वजह है कि हर 11 साल बाद सूरज के कुत्बे शुमाली और कुत्बे जनूबी अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। जिस दौरान ये अपनी जगह बदलना शुरू करते हैं, उस वक्त को सोलर मिनीमा कहा जाता है, यानी उस वक्त सूरज की मकनातीसी ताकत सबसे कम होती है। अलबत्ता सूरज की बाकी हरारती तवानाई और दीगर मकनातीसी लहरें अपनी पूरी शिद्दत के साथ खारिज हो रही होती हैं। जब ये कुतब बदलने का अमल अपनी इंतहा पर पहुंचता है और कुतब बदले जाने वाले होते हैं, तब सूरज की मकनातीसी ताकत भी अपनी इंतहा पे पहुंच जाती है और उस वक्त सूरज बेतहाशा तवानाई खारिज करता है। सूरज की सतह पे हमारी जमीन के साइज से भी बड़े बड़े शोले खला में बुलंद होते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों में देख सकते हैं। इन बड़े शोलों के बुलंद होने की वजह से सूरज की सतह से चार्जशुदा पार्टिकल्स के बड़े बड़े शोले भी खला में खारिज होते हैं। सूरज की इस हालत को जब ये अपनी इंतहा पर हो, सोलर मैक्सिमिया कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हर 11 साल में सूरज अपने सोलर मैक्सिमा के दौरान बेतहाशा मिकदार में मकनातीसी लहरें खारिज करता है, जो सूरज के चारों तरफ खला में फैल जाती हैं। अलबत्ता इस दौरान सूरज की सतह पे कहीं कहीं इतने बड़े तूफान भी उठते हैं, जो अगर किसी भी सियारे को अपनी लपेट में ले लें तो वहां का मकनातीसी मैदान तबाह बर्बाद हो जाए। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सूरज की सतह पर ये बड़े बड़े तूफान तश्कील पाते हैं, तो इनका रुख जमीन की तरफ नहीं होता। अगर बदकिस्मती से इन तूफानों का रुख जमीन की तरफ हो जाए, तो यह जमीन के इर्द गिर्द मौजूद जमीन की आयोनाइज्ड बेल्ट, जिसको वेन एलन बेल्ट भी कहते हैं,
जो जमीन की सूरज की तरफ से आने वाली मकनातीसी हवाओं से हिफाजत करती है, इसे भी दबने पर मजबूर कर देते हैं। चूंकि जमीन भी अपने महवर पर तेजी से घूमती है, इसी वजह से जमीन पर भी मकनातीसी कुत्ब शुमाली और कुत्ब जनूबी मौजूद है। जमीन के घूमने की वजह से जमीन का अपना मकनातीसी फील्ड कायम हो जाता है, जिसे हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं। जमीन के इर्द गिर्द मौजूद ये मकनातीसी मैदान सूरज की तरफ से आने वाली इन शमसी हवाओं से जमीन की हिफाजत करता है। अगर ये मकनातीसी मैदान मौजूद न होता तो जमीन पर जिंदगी कभी पैदा ही नहीं हो सकती थी। प्यारे साथियों, इससे पहले 19वीं सदी में भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब सूरज की सतह पर बनने वाले इन द्योकामत और भयानक शमसी तूफानों का रुख जमीन की तरफ हो गया था। उस वक्त इंसान अपनी सनती तरक्की की राह पर नया नया चलना शुरू हुआ था। उस जमाने में जराए मवासलात रेलगाड़ियों और छोटी मोटी कारों पर मुश्तमिल होते थे। दुनिया भर में पैगाम रसानी के लिए टेलीग्राफ इस्तेमाल किया जाता था और टेलीफोन की लाइनों की तर्ज पे टेलीग्राफ की लाइनें बिजली के खंभों के साथ साथ दूर तक बिछाई गई थी। उस जमाने में जब यह शमसी तूफान जमीन से टकराया तो उसने जमीन के मकनातीसी मैदान को इस हद तक डिस्टर्ब किया कि जमीन पर मौजूद बिजली की तारें और टेलीग्राफ की लाइनें जलकर भस्म हो गईं और पूरी दुनिया में कोई भी पैगाम भेजना मुमकिन न रहा। उस वक्त तो चूंकि इंसान के पास इस कदर ज्यादा आलात मौजूद नहीं थे, इसलिए उस जमाने के हिसाब से यह कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं था। अलबत्ता हाल ही में नासा ने वार्निंग जारी की है कि इस बार सूरज जिस अंदाज से घूम रहा है और जिस अंदाज से इसके ऊपर शमसी तूफान तश्कील पा रहे हैं, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इस बार किसी न किसी शमसी तूफान का रुख जमीन की तरफ जरूर हो जाएगा। पुराने जमाने की निस्बत अब इंसानों के पास ज्यादा जदीद तरीन आलात मौजूद हैं और अब तो नासा की तरफ से भेजा गया एक खलाई जहाज भी सूरज की सतह के बिल्कुल करीब मौजूद है, जो सूरज का निहायत बारीक बीनी से तजिया कर रहा है। नासा की तरफ से यह वार्निंग जारी की गई है कि अगर यह शमसी तूफान जमीन से टकरा गया तो पूरी दुनिया में न सिर्फ बिजली की तारें बल्कि पावर स्टेशंस भी जल जाएंगे और इसके साथ साथ जमीन के इर्द गिर्द मौजूद वो सैटेलाइट्स जिनकी वजह से जमीन पर पैगाम रसानी और दीगर काम सरंजाम दिए जाते हैं, वो भी इस तूफान की लपेट में आकर खला में ही जलकर भस्म हो जाएंगे। ये नुकसान इस कदर बड़ा होगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे हाथों में मौजूद ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल फोन और लैपटॉप्स भी उसी शमसी तूफान की जद में आएंगे और इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी शमसी तूफान की जद में आकर जल सकती हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक चीजें एकदम से शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएंगी या काम करना छोड़ देंगी। अब आप समझ सकते हैं कि जदीद जंगें जो इंटरनेट और इसी तरह के दीगर जराए की मदद से लड़ी जा रही हैं, वो भी एकदम से रुक जाएंगी। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अचानक से बिजली की फ्राहमी का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाएगा। इस शमसी तूफान की वजह से Amazon पे ऐसी डिवाइसेस भी बिकना शुरू हो चुकी हैं जिन्हें घर की डिवाइसेस के साथ लगाकर उन्हें उस शमसी तूफान से जलने से बचाया जा सकता है। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि ये डिवाइसेस काम करेंगी या नहीं, क्योंकि ये तो शमसी तूफान के आने के बाद ही पता चलेगा।